हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो इसमें हमने बात कर ली है, इसे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। सहरिया पढ़ चुके हैं, भील मीणा, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे, हमें डामोर जनजाति के बारे में। तो देखिए, डामोर जनजाति के लोग जो है राजस्थान के दक्षिणी जिलों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और गुजरात के भी कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें क्या करते हैं, डामोर निवास करते हैं। तो कुछ उदयपुर में भी रहते हैं, तो कुछ राजसमंद में भी निवास करते हैं, गंगानगर में भी करते हैं। तो ये बातें हमें देखेंगे। तो देखिए, इसमें घास फूस के जो इनके मिट्टी के घर बने होते हैं उनको देखेंगे, इनके घरों को क्या कहा जाता है, ये सारी बातें हमें अभी बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए, डामोर जनजाति। तो देखिए, डामोर जनजाति में सबसे पहले क्या नोट करेंगे, डामोर जनजाति के लोग, लिखिए लिखिए डामोर जनजाति के लोग, डामोरे जनजाति के लोग क्या करते हैं, राजस्थान के दक्षिणी जिले डूंगरपुर की, लिखिए राजस्थान के दक्षिण की साइड स्थित जिला, दक्षिणतम जिला या दक्षिणी जिला लिख लीजिए, दक्षिणी जिले डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर की लिखिए सिमलवाड़ा पंचायत समिति, सिमलवाड़ा पंचायत समिति तथा बांसवाड़ा जिले में गुजरात के कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें क्या करती है, निवास करती है। तो लिख लीजिए समिति तथा बांसवाड़ा जिले में, तथा बांसवाड़ा जिले में कौन से राज्य के निकट, तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लिख लीजिए गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। आगे देखिए, तो देखिए और कहाँ करती है, तो कुछ डामोर उदयपुर, राजसमंद, चूरू और गंगानगर जिले में भी क्या है, निवास करते हैं। लिख लीजिए कुछ डामोर, लिखिए कुछ डामोर उदयपुर, राजसमंद और कहा, चूरू में भी रहते हैं। तो देखिए कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं, डामोर। तो डामोर जनजाति के लोग राजस्थान के दक्षिणी जिले डूंगरपुर की कौन सी पंचायत, सिमलवाड़ा पंचायत समिति और बांसवाड़ा जिले के गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या करती है, डामोर निवास करती है। और कुछ डामोर उदयपुर, राजसमंद, चूरू में भी क्या करते हैं, रहते हैं। आगे देखिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, जो डामोर जनजाति है वो मिट्टी के घास फूस के घर बनाकर रहती है, क्या कहलाते हैं वो, टापरे कहलाते हैं। और टापरों का समूह क्या कहलाता है, फला। लिखिए ये बात, घास फूस व मिट्टी के घर, लिखिए डामोर जनजाति कौन सी है, डामोर जनजाति के घास फूस व मिट्टी के बने घर, क्या कहलाते हैं, टापरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
टापरे कहलाते हैं। और क्या है, 4-6 टापरों का समूह क्या कहलाता है, फला कहलाता है। लिखिए ये बात, 4-6 टापरों का समूह टापरों का समूह क्या कहलाता है, फला। फला कहलाता है। तो डामोर जनजाति पढ़ रहे हैं। डामोर के घास फूस के मिट्टी के घर बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, टापरा कहा जाता है। टापरे कहे जाते हैं उनके घर। और 4-6 टापरों का समूह है वो क्या कहलाएगा, फला। क्या कहलाएगा, फला कहलाएगा। तो अब देखिए इनके सामाजिक संगठन और रीति रिवाज की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, सामाजिक संगठन एवं रीति रिवाज। लिखिए सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन और क्या, रीति रिवाज। तो अब सामाजिक संगठन और रीति रिवाज के बारे में बात करते हैं। तो डामोर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उच्च और निम्न। नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में डामोर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो परीक्षा में आने वाली बात है वो देखेंगे। तो डामोर जनजाति में क्या संयुक्त परिवार नहीं होते, इनमें क्या होते हैं, एकाकी परिवार होते हैं। एक तो ये बात नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, डामोर जनजाति में संयुक्त परिवार नहीं होते। लिखिए इनमें संयुक्त परिवार नहीं होते। तो इनमें क्या नहीं होते, संयुक्त परिवार नहीं होते। इनमें एकाकी परिवार प्रथा क्या है, प्रचलित है। लिखिए इनमें एकाकी परिवार प्रथा क्या है, प्रचलित। तो देखिए जो डामोर परिवार में क्या है, एक जो विवाहित पुत्र है उसी समय तक रहता है जब तक उसे छोटा पुत्र विवाहित होकर घर नहीं आ जाता। तो ये बात नोट करेंगे, डामोर परिवार में एक विवाहित पुत्र। लिखिए डामोर परिवार में एक विवाहित पुत्र, विवाहित पुत्र उसी समय तक रहता है, उसी समय तक रहता है। कब तक, जब तक उससे छोटा पुत्र विवाहित होकर नहीं आ जाता। जब तक उससे छोटा पुत्र विवाहित होकर नहीं आ जाता। तो डामोर देखिए, तो इनमें क्या नहीं होते हैं, संयुक्त परिवार नहीं होते हैं। इनमें एकाकी परिवार प्रथा क्या प्रचलित है। तो डामोर परिवार में एक विवाहित पुत्र कब तक घर पे रह सकता है, जब तक उसका छोटा भाई, छोटा पुत्र विवाहित होकर घर नहीं आ जाता। नेक्स्ट देखिए रीति रिवाज में ही आगे देखिए। तो देखिए इनमें एक और प्रथा भी है डामोर जनजाति में, क्या, क्षेत्रीय विवाह प्रचलित है। देखिए क्या है ये, तो लिख लीजिए पहले, इनमें क्षेत्रीय विवाह प्रचलित है। क्षेत्रीय विवाह क्या है, प्रचलित है। और विवाह के पश्चात पिता की संपत्ति पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। तो लिखिए ये बात, विवाह के पश्चात, विवाह के
पश्चात पिता की संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार नहीं रहता। अधिकार नहीं होता या नहीं रहता। तो देखिए इनमें क्या है, इनमें बिनात्रा, देवर बट्टा, देवर से विवाह और मृत्यु भोज जैसी क्या है प्रथाएं प्रचलित है। लिख लीजिए, इनमें भी नात्रा लिखिए, इनमें भी नात्रा, देवर बट्टा, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज जैसी क्या है परंपराएं जो है, प्रथाएं जो है वो क्या है प्रचलित है। लिखिए, प्रथाएं प्रचलित है। तो देखिए डामोर पढ़ रहे हैं तो क्या है, इनमें क्षेत्रीय विवाह का जो प्रचलन है, क्षेत्रीय विवाह का प्रचलन है। विवाह के पश्चात पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार नहीं रहता। और इनमें भी क्या नात्रा, देवर बट्टा, मृत्यु भोज जैसी क्या है प्रथाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, चाड़िया है। ये तो इनमें चाड़िया क्या है, लिखिए किसमें है, डामोर जनजाति में चाड़िया क्या है, तो डामोर जनजाति में होली का उत्सव क्या है चाड़िया। लिख लीजिए, होली का उत्सव, होली का उत्सव। तो देखिए वैसे तो लगभग क्या सभी डामोर के मृतक को जलाते हैं, लेकिन कुछ जो डामोर है वो मृतक को गाड़ते भी हैं। डामोर अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं, ये बात लिखिए। डामोर अपने आप को, डामोर अपने आप को राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। इनमें राजपूतों के लिखिए, इनमें राजपूतों के सिसोदिया और कौन कौन सा, राठौड़, चौहान, ये क्या है गोत्र है। इनके गोत्र हैं। तो डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। लिखिए, मुखिया, मुखिया क्या कहलाता है, मुखी। डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। तो देखिए चाड़िया पढ़ रहे हैं क्या, इनमें होली का उत्सव। डामोर अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। और इनमें राजपूतों के सिसोदिया, राठौड़े और चौहान क्या है इनके गोत्र हैं। और इनका मुखिया क्या कहलाता है, मुखी। डामोर का मुखिया मुखी। तो आगे देखिए, तो आगे लिखिए, जो डामोर पुरुष है वो भी स्त्रियों की भांति क्या आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। लिखे, डामोर पुरुष भी, डामोर पुरुष भी महिलाओं की भांति आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं, ये शौकीन होते हैं। तो देखिए डामोर पुरुष भी क्या करते हैं, महिलाओं की भांति आभूषणों में क्या है इंटरेस्टेड हैं। कौन है, पुरुष। तो इनमें पुरुष भी क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं। आगे लिखिए, नोट लगा करके
मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तो नोट लगा लीजिए पहले इसमें, या ध्यान देने योग्य बात लगा लीजिए। तो देखिए क्या लिखना है आपको, लिखिए झेला बावसी का मेला, लिखिए झेला बावसी का मेला। तो क्या है ये, डामोर जनजाति का सबसे प्रमुख मेला जो है वो कौन सा है, झेला बावसी का मेला है। तो लिखिए ये डामोर जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है, डामोरे जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है, सबसे प्रमुख मेला है, कौन सा है, झेला बावसी का मेला। लिखे जो गुजरात के पंचमहल जिले में भरता है, गुजरात के पंचमहल जिले में, पंचमहल जिले में भरता है। कहाँ भरता है, पंचमहल जिले में भरता है। इसके अतिरिक्त क्या, डामोर बेणेश्वर मेला कहाँ, डूंगरपुर में भी क्या है, भाग लेते हैं। और इस मेले को क्या बोलते हैं, वो ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। लिखिए इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, तो देखिए इसके अतिरिक्त डामोर बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला स्थान कौन सा, डूंगरपुर, स्थान कौन सा है, डूंगरपुर है। तो देखिए मैं भी क्या क्या करते हैं, प्रमुखता से भाग लेते हैं। लिखिए प्रमुखता से भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, लिखिए इस मेले को ग्यारस की रेवाड़ी, इस मेले को ग्यारस की रेवाड़ी कहते हैं। तो देखिए डामोर पढ़ रहे हैं, झेला बावसी का मेला डामोर जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है जो गुजरात के पंचमहल जिले में भरता है। इसके अतिरिक्त डामोर बेणेश्वर मेला कहाँ, डूंगरपुर, स्थान कौन सा है, डूंगरपुर में भी प्रमुखता से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इस मेले को क्या बोलते हैं, ग्यारस की रेवाड़ी बोलते हैं। तो इनके आर्थिक गतिविधियों के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। हेडिंग लगाइए, लगाइए आर्थिक गतिविधियां, गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां क्या है डामोर की, तो देखिए डामोर में क्या 95% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। कुछ क्या है, अच्छे कुशल जो कृषक हो जाते हैं। तो खेती में किस किस चीज का उत्पादन करते हैं वो लिखेंगे। तो लिखे डामोर जनजाति, डामोर जनजाति 95% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। लिख लीजिए 95% लोग क्या करेंगे, डामोर में कृषि का कार्य करते हैं। तो अच्छे कुशल श्रमिक होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, तो एक खेती में पहले लिख लीजिए मक्का, ज्वार, लिखिए खेती में मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, चना, हामली फसलें हैं इनकी, पूरी, उड़द, मूंग, गन्ना, ये सारी चीजें क्या करते हैं, आदि लिख लीजिए,
आदि की पैदावार कर लेते हैं। इनका मुख्य भोजन बात करें तो लिखिए मुख्य भोजन, मुख्य भोजन तो क्या है? मुख्य भोजन मक्का, चावल या मोटा अनाज। मक्का, चावल ही लिख लीजिए आप। तो डामोर अर्थव्यवस्था की जो बड़ी त्रासदी क्या है, उनमें शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। बड़ी त्रुटि, बड़ी गलती क्या है? इनमें शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। तो एक बार फिर से रीडिंग लगाइए। डामोर जनजाति 95% लोग क्या करेंगे? खेती पर निर्भर हैं। मक्का, ज्वार, गेहूं, जोतना, हामती, कुरी, उड़द, मूंग दाल, गन्ना आदि का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। मुख्य भोजन है मक्का, चावल। नेक्स्ट देखिए हेडिंग में गई है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है? कथोड़ी। तो अब बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के बारे में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, कथोड़ी में सबसे पहले लिखिए मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति उदयपुर जिले के झाड़ोल और कोटला में क्या सर्वाधिक मिलती है। तो लिखिए मूल रूप से महाराष्ट्र की यह जनजाति, लिखिए मूल रूप से महाराष्ट्र की ये जनजाति ये जनजाति क्या करती है? तो मूल रूप से जनजाति जो है कहाँ रहती है? कहाँ की बताई? महाराष्ट्र की। लिखिए उदयपुर जिले की झाड़ोल कोटड़ा, उदयपुर जिले की झाड़ोले कोटड़ा, झालोड़े, झाड़ोले, कोटड़ा एवं सराड़ा और क्या है? सराड़ा पंचायत समितियों में सर्वाधिक पाई जाती है। लिखिए समितियों में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए और क्या है, इसे बोहरा व्यापारी द्वारा महाराष्ट्र में लाकर बसाया गया था। किस व्यापारी द्वारा? बोहरा व्यापारी। तो ये नोट नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले मूल रूप से जनजाति महाराष्ट्र की उदयपुर जिले के झाड़ोले, कोटड़ा, सराड़ा पंचायत समितियों में क्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या बनाने में ये निपुण है, क्या इसके क्षेत्र है? तो देखिए यह जनजाति कत्था बनाने में क्या है? दक्ष है, निपुण है। लिखिए यह जनजाति कत्था बनाने में निपुण है। कत्था बनाने में निपुण है। और क्या है? तो देखिए लोग क्या है? खेर के वृक्ष, खेर क्या होता है कि वृक्ष होता है, तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं और इसी पेशे के कारण क्या नाम पड़ गया? कथोड़ी। तो लिखिए दक्ष हैं। तो देखिए ये लोग खैर के वृक्ष से, लिखिए ये लोग खैर के वृक्ष से, खैर के वृक्ष से क्या करते हैं? कत्था बनाते हैं। इस पेशे के कारण, इस पेशे के नाम पर या कारण इसका नाम है क्या पड़ा? कथोड़ी। तो लिखिए कथोड़ी नाम क्यों पड़ा?
मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? कत्था बनाने में क्या है? ये दक्ष है, निपुण है। तो ये लोग क्या है? कत्था बनाने में निपुण है। किस वृक्ष से बनाते हैं? तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं। इस पेशे के कारण इनका नाम क्या? कथोड़ी पड़ा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए इनके बारे में। तो जो कथोड़ी लोग हैं वो घास फूस के क्या बनाते हैं? झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? खोलड़ा कहते हैं। लिखिए कथोड़ी लोग, लिखिए कथोड़ी लोग घास फूस से अपना घर बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं, झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? खोलड़ा बोलते हैं। लिखिए जिसे खोलड़ा बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? खोलड़ा बोलेंगे। तो कथोड़ी लोग क्या? घास फूस के घर बनाते हैं, और जिन्हें क्या बोलेंगे? खोलड़ा बोलेंगे। तो कथोड़ी जनजाति में जो समुदाय का मुखिया क्या होता है? भोपाया नायक। लिखिए समुदाय का मुखिया, समुदाय का मुखिया कौन है? भोपाया नायक। लिख लीजिए भोपाया नायक। तो देखिए कथोड़ी लोग क्या घास फूस से बना एक घर बनाते हैं अपना घास फूस से, जिसे क्या बोलते हैं? खोलड़ा। क्या बोलेंगे? खोलड़ा। तो समुदाय का मुखिया कौन? भोपाया नायक कहलाता है। तो शराब कथोड़ी जनजाति का क्या प्रिय पेय पदार्थ जो है वो क्या है? शराब पीती है ये जनजाति। मांसाहारी है। विशेष तौर पर क्या खाते हैं? बंदर खाना पसंद है इनको। तो लिखिए ये बात है। तो लिखिए शराब कथोड़ी जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। शराब इनका पसंदीदा पेय है। आगे और क्या है? स्त्रियां भी पुरुषों की भांति क्या करती हैं? शराब पीती हैं। लिखिए स्त्रियां भी पुरुषों की भांति शराब पीती हैं। शराब पीती हैं। और ये क्या है? मांसाहारी खाने के क्या है? शौकीन है। लिखिए मांसाहारी खाने के शौकीन होते हैं ये। मांसाहारी खाने के शौकीन। तो मांसाहारी खाना खाने के शौकीन होते हैं। आगे देखिए और क्या इनको बंदर खाना ये सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? लिखिए पर विशेष तौर पर, विशेष तौर पर ये बंदर खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं? विशेष तौर पर क्या करते हैं? ये बंदर को खाना पसंद करते हैं। तो देखिए शराब क्या है? इनका पसंदीदा पेय पदार्थ कौन सा? कथोड़ी जनजाति का क्या है? शराब है। स्त्रियां भी क्या करती हैं? पुरुषों की भांति शराब पीती हैं। और मांसाहारी खाने की क्या ये शौकीन होते हैं। और विशेष तौर पर क्या खाना पसंद है इनको? बंदर खाना इनको क्या है? बंदर का मांस खाना, बंदर खाना क्या इनको पसंद है। आगे लिखिए। तो इसमें अब आगे बात करते हैं। तो देखिए कंसारी माता। लिखिए कौन सी माता? कसारी माता।
और कौन है? डूंगर देव। और कौन? भारी माता, गांगदेव आदि। मुख्य मुख्य तो यही है इस जनजाति के मुख्य आराध्य देव हैं। मुख्य क्या है? आराध्य देव हैं। तो देखिए, कथोड़ी महिलाओं के द्वारा क्या मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली एक साड़ी भी होती है इनकी। तो इस साड़ी को क्या बोलेंगे? और फड़का बोलते हैं। लिखिए, कथोड़ी महिलाओं द्वारा, पहले ये लिख लीजिए, कौन सी माता? कंसारी माता, डूंगर देव, भारी माता, गांगदेव आदि जनजाति के क्या प्रमुख आराध्य देव हैं। नेक्स्ट देखिए, कथोड़ी महिलाओं द्वारा, नोट लगा लीजिए और लिखिए, कथोड़ी महिलाओं द्वारा एक विशेष प्रकार की मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। मावलिया इनका क्या है? प्रसिद्ध नृत्य। आगे लिख लीजिए बात, मावलिया इनका प्रसिद्ध नृत्य है। तो लिखिए, मावलिया इनका प्रसिद्ध नृत्य है। तो एक बार फिर से रीडिंग लगाइए इसकी। कथोड़ी महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी का नाम क्या है? और फड़का है। और मावलिया इनका क्या प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल कौन सी जाति? तो कल हमें बात करनी है कंजर जाति के बारे में। ओके, कल बात करते हैं कंजर जाति के बारे में। थैंक यू सो मच।